नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। बालाघाट में हथवन क्षेत्र के विधायक संजय उइके की उपस्थिति में पेशवा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। देखिए मामला क्या है इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत नवेगांव अंतर्गत 3 वन ग्राम हथवन, बंधनखेरू और मालूम झोला के ग्रामीणों ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए सामुदायिक वन संसाधन सीमा का निर्धारण पूर्ण कर दिया है, जिसको लेकर हथवन में क्षेत्र के विधायक संजय उइके की उपस्थिति में पेशा ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां वन अधिकार समिति ने दावा सत्यापन कर शासन को दावा कर ग्राम सभा में दावा प्रस्तुत किया है। इस पूरे प्रक्रिया में क्षेत्र के विधायक संजय उइके शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, गांव में निवासरत आदिवासी एवं गैर आदिवासी भाइयों को वन अधिकार, सामुदायिक बिजली, सड़क जैसे छोटे छोटे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सामुदायिक वन संसाधन नहीं दिया गया है। आज हमने शुरुआत किया है, जो मध्य प्रदेश का पहला केस होगा। यहाँ अधिकार मिलने से वन ग्रामों में कोई भी निर्माण विकास के लिए वन विभाग से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे इन गांवों का विकास होगा और ग्रामीण विकास की धारा से जुड़ेंगे। मती बन पाई आपने जी वन समिति के तहत जो है ग्रामवासी जो है सब एक डिसीजन लिए हैं कि जो दिक्कतें होती थी यहाँ पे अपने ग्रामवासियों को, वो दिक्कतें किसी भी प्रकार की ना हो। एक निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे वन संबंधित जो है जो अधिकार मिलना चाहिए अपने को, है ना, एक अच्छे डिसीजन लिए हैं। उसी के चलते जो है कार्रवाई की। क्या क्या दिक्कतें जाती थी पहले? दिक्कतें जैसे मान लो कि यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और जंगलों से मतलब कुछ ऐसा मिट्टी वगैरह है, ये वन संबंधित कुछ औषधि वगैरह है, ऐसी चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, तो उसका अधिकार हमें जो है प्राप्त हुई है। हथवन में वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2008, 2012 को लेकर जो सामुदायिक संसाधन, वनों पर सामुदायिक संसाधनों को लेकर यहाँ की जो वन अधिकार समिति है, उन्होंने शासन को दावा तैयार कर आज ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किया है। पूर्व में जैसे कि इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, ग्राम सभा को या पंचायत को निर्माण कार्य करने के लिए किसी भी तरीके से कार्य करना है तो वन विभाग के पास में इनको अनुमति के लिए जाना पड़ता था। जब तक मान लो सड़क बनानी है, अचानक कुआं खोदना है या बिजली के पोल लगाने हैं या पुलिया बनाने हैं या स्कूल और बाउंड्री बनाने हैं, तो ऐसे में अनेकों कठिनाई आती थी। तो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये जो सामुदायिक वनों पर संसाधनों का अधिकार के लिए आज दावा ग्राम सभा के सामने वन अधिकार समिति ने यहाँ की प्रस्तुत की है। और इससे लगभग जो वन क्षेत्र से समुदाय वंचित रहता था कि कभी वनों में वो अपने जलाऊ लकड़ी के लिए चले जाएं या अपने खेती किसानी के लिए कोई औजार बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जाते, तो उनमें तरह तरह की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए जो ग्राम सभा हथवन जो है, जो ग्राम पंचायत देवगांव के पोषित ग्राम सभा है, इन्होंने लगातार अभी लंबे समय से इस पर संघर्ष किया और इन्होंने अभी 28 तारीख को अपनी ग्राम सभा की जो पारंपरिक सीमा का भी निर्धारण किया। और आज और उसके बाद में जो समीप जो गांव हैं, देवगांव है, बंधनखेरू है, मालूम झोला है, इन गांवों के भी बुजुर्गों से और वहां की वन अधिकार समितियों से इन्होंने सहमति लिया है। हम लोगों ने जो वन अधिकार कानून भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उस वन अधिकार कानून में जो वन संसाधनों पे अधिकार हैं, उन वन संसाधनों के अधिकार को, जो सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार हैं, उनको लेने के लिए हम लोगों ने अभी इसके पूर्व हथवन ग्राम सभा के साथ मिलके हम लोगों ने इसका सीमांकन किया था। जो रूढ़िगत और परंपरागत सीमा है उसका सीमांकन किया था और आज वन अधिकार समिति ने जो दावा है, सामूहिक वन संसाधनों पे जो दावा है, उसको पूर्ण किया है और उस दावे के सत्यापन के लिए आज ग्राम सभा हथवन में रखी गई है। और ये जो आप सब देख रहे हैं, ये जो वन अधिकार दावा वन अधिकार समिति प्रस्तुत कर रही है, उसका आज सब लोग मिलकर यहाँ सत्यापन कर रहे हैं। ये जो वन अधिकार कानून है, ये वन अधिकार कानून हमारे आदिवासी भाइयों को और गैर आदिवासी भाई जो उस गांव में रहते हैं, उस गांव के मतदाता हैं, जो उस ग्राम सभा के हिस्सा हैं, उन सबको वन संसाधनों पे अधिकार प्रदत्त करता है। और ये काफ़ी लंबे समय से वन अधिकार दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा
कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी दावा अभी तक सामुदायिक वन संसाधन के नहीं दिए गए हैं। अभी तक जो भी दिया गया है सामुदायिक अधिकार। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। धार में केंद्र सरकार की योजना धरती आवास उत्कृष्ट अभियान कार्यक्रम पर धार जिले में 100% कार्य होगा। ये जानकारी यहां आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। धार में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरती आवास उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम पर धार जिले में 100% कार्य होगा। यह जानकारी यहां आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने दी। कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धार जिला कलेक्टर मिश्रा ने आगे बताया कि इस अभियान का वृहद स्तर पर कार्य होगा, जिसे 2028 व 29 में इसे पूरा करेंगे। धार जिला कलेक्टर ने इस अभियान के तहत यह भी जानकारी दी कि इसका उद्देश्य यही है कि जिन ग्रामों में 50% से अधिक आबादी जनजाति वर्ग की है, वहां इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों के कामों को चिन्हित किया जाएगा और इन कार्यों को मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को पहुंचाया जाएगा। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना धरती आभा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान, जिसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और बृहद स्तर पे इसके लिए अब हम लोग काम करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे गांव जहां पे 50% से अधिक की आबादी एसटी हाउस होल्ड्स की है, जनजातीय वर्ग से है, वहाँ पे कुछ चिन्हित विकास की योजनाएं, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा की योजनाओं में कुछ 100% लागू किया जाए। इसमें पहले इन विभाग की योजनाओं को हम चिन्हांकित करेंगे। चिन्हांकित करने के बाद हम अपना कार्य योजना बनाएंगे, जो कि फिर राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार जाएगी और फिर उसमें हमें बजट मिलेगा और सभी योजनाओं को हम 100% करेंगे। इसकी जो टाइमलाइन है 2028-29 तक हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 802 गाँव अभी इस प्रकार के हैं जहां जनजातीय वर्ग की जनसंख्या इतनी जो इसमें कवर होंगे। मेरा सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि वह आपके माध्यम से आप इस योजना का प्रचार प्रसार करें और फीडबैक। इसमें कितने विभाग आ रहे हैं? इसमें 18 विभाग आएंगे। धार में कार्यक्रम तो हमें आयोजित कर ही रहे हैं, सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होगा, बट इसमें संभावना है कि हमारे ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ। अभी कन्फर्मेशन नहीं है, बट संभावना है। सर, स्टैंडिंग कमेटी के बारे में? स्टैंडिंग कमेटी इसमें एक राज्य स्तरीय कमेटी रहेगी, जिस मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में रहेगी। जिला स्तरीय कमेटी मेरी अध्यक्षता में रहेगी, उसमें सभी विभाग के मेंबर होंगे और एक ब्लॉक स्तरीय समिति रहेगी जो इसका पूरा पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करेगी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। 131 लाख से नवनिर्मित अनुविभागीय भवन का राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने लोकार्पण किया। वहीं करण सिंह वर्मा ने नवनिर्मित भवन को किसानों का मंदिर बताया। इस रिपोर्ट में देखिए। गाडरबारा में 131 लाख से नवनिर्मित अनुविभागीय भवन का राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने लोकार्पण किया। इसके बाद इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। माननीय मंत्री जी भी नर्मदा किनारे के ही हैं, जरा जोर से जय घोष करें। नर्मदा मैया की जय। आज हमारे बीच कृपा पूर्वक पधारे मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और लगातार 40 साल से निर्वाचन की राजनीति में जिनका दबदबा सीहोर जिले में कायम है, ऐसे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा जी का हम बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अभी आपको संबोधित कर रहे थे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद। आज उनके कार्यकाल की सौगात की शुरुआत बनखेड़ी में राजकोट के स्टॉपेज से हो रही, उनका बहुत अभिनंदन है, उनका स्वागत। तेंदुलखेड़ा क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विधायक। गाडरबारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ अब वक्त हो गया है बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ने का। ग्वालियर शहर की माधवगंज पुलिस ने महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी सांसद अनूप संजय धोत्रे की पत्नी समीक्षा धोत्रे को कथित रूप से धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है।
ग्वालियर में शहर की माधवगंज पुलिस ने महाराष्ट्र के अकोला से बीजेपी सांसद अनूप संजय धोत्रे की पत्नी समीक्षा धोत्रे को कथित रूप से धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा हिमांशु मोरे नामक युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो ग्वालियर का रहने वाला बताया गया है। खास बात यह है कि अकोला के भाजपा सांसद अनूप संजय धोत्रे की ससुराल ग्वालियर के हेम सिंह की परेड पर है। इन दिनों सांसद की पत्नी ग्वालियर आई हुई है। सोमवार शाम को जब वे अपने मायके में थी तब उनके मोबाइल फोन पर ऑडियो के साथ धमकी भरा फोन आया। पता यह भी चला है कि सांसद की पत्नी से पैसे उगाने की बात की गई है। फिलहाल माधवगंज पुलिस ने आरोपी हिमांशु मोरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू। यही सोमवार शाम को उनके फोन पर हिमांशु मोरे ने फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसमें माधवगंज के थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सांसद की पत्नी से मांगे पैसे गए। उन्होंने कहा कि इस धमकी के पीछे हिमांशु का क्या मकसद है या पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सांसद की पत्नी से मांगे पैसे गए। थाना माधवगंज अंतर्गत एक महिला फरियादिया के द्वारा क्या मकसद है या एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उनकी जो उप शिक्षा समिति की संस्था है देवी अहिल्याबाई घाटगे समिति, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा लोन लिया गया था और उस लोन को ना चुकाने पर लगातार एक हिमांशु मोरे नाम का व्यक्ति उनको लगातार जान से मारने की धमकी और कुछ अपशब्द व्हाट्सएप के माध्यम से कह रहा है, जिसमें पुलिस ने जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। जो महिला है वो अकोला से सांसद हैं, उनकी पत्नी बताई जा रही हैं। पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।